नमस्कार साथियों, जोहार। झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन। जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने की घोषणा किया है और यह जो है आपका 1 अप्रैल 2025 से समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया जा रहा है। पूर्व में भी आपको याद होगा कि 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस नामक जो है योजना है, उसको कहें कि पेंशन योजना तो कर्मचारी नहीं मानते हैं, लेकिन जो नेशनल पेंशन सिस्टम को उन्होंने केंद्र सरकार ने केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 को लागू किया था। उस समय भी राज्य कर्मियों को ऐसा लगा होगा कि यह तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसा कि झारखंड में दिसंबर में एनपीएस लागू हुआ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथियों में एनपीएस लागू हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने जो योजना अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाई थी वो एक एक करके सभी राज्य फिर उसको एडॉप्ट किए। एक पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो देश के सभी राज्यों ने एक एक करके और उस एनपीएस को एडॉप्ट किया। बाद में जा कर के एनएमओपीएस के बैनर तले सभी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों ने संघर्ष किया और फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान 4 राज्यों ने एनपीएस को रिवर्ट करके अपने कर्मियों के लिए ओपीएस लागू किया। ये बातें आपको इसलिए बतानी पड़ रही है कि अगर हम इस भ्रम में हैं कि यह योजना केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जो यूपीएस है वो तो केंद्रीय कर्मियों के लिए लागू हो रहा है, तो ये भ्रम में हम ना रहें। पिछला जो इतिहास रहा है उसे हम एक बार फिर से देख लें और विशेष करके वैसे राज्य, झारखंड जैसे राज्य के कर्मचारी जो ये सोचते हैं कि हम तो ओपीएस में आ गए, एनपीएस से अब ओपीएस में आ गए, हम तो अब चिंता मुक्त हो चुके हैं और यूपीएस अगर कहीं लागू हो रहा है तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यह सोच रखने वाले जो हमारे साथी हैं उनको यह देखने की ज़रूरत होगी कि अगर एनपीएस से आप ओपीएस में जा सकते हैं तो केंद्र सरकार के दबाव में या केंद्र सरकार कई तरह के हथकंडे अपनाती है, राज्य सरकारों पर कहें कि आर्थिक नाकेबंदी करने का भी वो प्रयास करती है ताकि वह अपने हिसाब से अपनी योजनाओं को राज्यों पर थोप सकें। तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन राज्यों को भी लागू करने के लिए दबाव बनाया जाए जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुका है। आप इसका एग्जाम्पल आप जो हैं हिमाचल में देख सकते हैं। केंद्र सरकार लगातार हिमाचल सरकार के साथ पत्राचार कर रही है कि आप जो हैं एनपीएस को वापस लेकर के आइए, अब तो यूपीएस लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल सरकार इसको इग्नोर अभी कर रहे हैं, इसको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं हम अपने कर्मचारी के लिए यही लागू करेंगे। लेकिन कालांतर में अगर दोनों जगह एक ही राजनीतिक दल की अगर सरकार हो जाती है तो कर्मचारियों को फिर डरने की ज़रूरत है। यह किसी राजनीतिक प्रभाव में आकर के हम यह बात आपको नहीं बता रहे हैं। जो कर्मचारी के हित में या ओल्ड पेंशन के हित में कौन कैसे काम कर रहा है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है या फिर यह अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी पृष्ठभूमि के पीछे कारण क्या है कि जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस और एनएमओपीएस का जो झारखंड यूनिट है, जो कि आज की डेट में हम लोग झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस संगठन ने आह्वान किया है कि 1 अप्रैल से जब केंद्र सरकार यह योजना को लागू कर रही है उस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाए और अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या झारखंड में जैसे डिप्टी कमिश्नर होते हैं ज़िला में, तो उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा जाए कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के विरोध में हैं, एनपीएस के विरोध में हैं, हमें केवल एक ही तरह का पेंशन चाहिए, वह है ओल्ड पेंशन स्कीम। अब हमारे साथ एक दिक्कत क्या आ रही है कि 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल 4 दिन लगातार छुट्टी हो जा रही है, तो आपका जो सरकारी कार्यालय है वो बंद रहेंगे, उपायुक्त के भी कार्यालय है वह भी बंद रहेंगे, कर्मचारी भी कार्यालय में नहीं रहेंगे। ऐसे में हम क्या करें?
तो हमें क्या करना है कि जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो विशेष करके सबसे मारक जो कहें कि प्लेटफॉर्म है वह है ट्विटर। उन प्लेटफॉर्म्स को हम लोग यूज़ करेंगे और जो जहां है वहीं है इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध करेगा। और जिस दिन कार्यालय खुलेगा उस दिन हम लोग जा कर के उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को हम लोग विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे, यूपीएस के विरोध दिवस के रूप में, एनपीएस के विरोध दिवस के रूप में और ओपीएस के समर्थन के लिए। तो उस दिन हम लोग सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पूरी तरह से सक्रिय होकर के हम लोग इसका विरोध करेंगे। जो हैशटैग या जो कार्यक्रम जो घोषित किए जाएंगे नेशनल टीम के द्वारा, उस कार्यक्रम का पूरी तरह से हम लोग समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे और यह दिखाएंगे कि झारखंड में ओपीएस लागू होने के बावजूद भी हम लोग सचेत हैं, सक्रिय हैं। भविष्य में आने वाली जो खतरे हैं, जो भविष्य में जो संभावनाएं हैं हमारे खिलाफ में कुछ चीज़ें अगर हो सकती है तो उसको लेकर के हम जगे हुए हैं। ओपीएस लागू होने के बाद हम सोए नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर से एक बार आपको जोहार।